हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे और उस पे बेस्ड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सोल्व किए थे। आज की वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21, जिसमें फर्स्ट पोर्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 16x² माइनस 9। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की बजाय डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस पे 16 कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन 16 dx अपॉन x² माइनस 9 अपॉन 16, जिसको मैं 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा? वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² is equal to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c। तो therefore 1 upon 16 into 1 upon 2a, a की वैल्यू क्या है? 3/4 log of x के रिप्लेस पे, ओके, x के रिप्लेस पे क्या है? x, और a के रिप्लेस पे है 3/4 अपॉन x प्लस 3/4 और प्लस में c। ये आपका देखो कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो 4 2 जा 8 3 जा 24 log ऑफ, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन 4 और 4x प्लस 3, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन। ओके, सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 4 कॉमन लेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9/4 माइनस x²। ये भी आपका फॉर्मूला हो रहा है। जब इसको मैं क्या राइट कर दूं? 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस x, ओके, अपॉन a माइनस x और प्लस में c। तो देयरफॉर 1/4 इंटू 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है? 3/2 और log ऑफ a की वैल्यू 3/2 प्लस x अपॉन 3/2 प्लस x और प्लस c। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया 1/12 और log ऑफ एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 2x, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी नीचे माइनस आएगा, और 3 माइनस 2x और प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 22, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस x माइनस 2। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, रीसोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। अब इस वाले पोर्शन का हम एलसीएम लेंगे, तो देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका पोर्शन कैंसिल हो गया, तो 1 के इक्वल में आ गया a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट हम x की वैल्यू एक बार अगर 2 रखते हैं तो a 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू एक बार -1 रखते हैं तो b 0 हो जाएगा। So put
x इज इक्वल टू -1 एंड +2। अगर -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3 और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/3। अब इक्वेशन फर्स्ट पे चलते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू क्या है? 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो -1/3 भी कॉमन ले लेंगे, ओके, दोनों में। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 और प्लस में c log m माइनस log m, तो दैट इज 1/3 log ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 23 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 2 और अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ओके, तो अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? x² प्लस x प्लस 2 और डिवाइड बाई x² माइनस 3x प्लस 2 कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो x² माइनस 3x प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4x आ जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस 4x अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2, जिसका मैं वापस फैक्टर लिख डालता हूं x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट? इंटू dx। अब स्टूडेंट 1 का इंटीग्रेशन तो हो सकता है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सो लेट 4x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या है स्टूडेंट? 4x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू इसका एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2। ओके, ये कैंसिल, a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 2 सॉरी 1, ये आपका कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया? 4x इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1। क्लियर? अब एक बार x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। जब 1 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी -4। ओके स्टूडेंट, जब हम 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू -4 आ जाएगी और 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड और a और b की वैल्यू पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू dx। ओके, इसके इक्वल में क्या होगा? a की वैल्यू -4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? -4 log ऑफ x माइनस 1 और प्लस 8 टाइम
log ऑफ x माइनस 2 और प्लस में c1। दैट मीन्स इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या रिजल्ट मिल गया, ये मिल गया। बट इंटीग्रेशन हमको किसका करना था, इसका। तो इसको यहां तक हमने सोल्व किया था, तो इसका इंटीग्रेशन तो हो ही गया स्टूडेंट। अब इसका इंटीग्रेशन x होगा और इसका इंटीग्रेशन हम आगे लिख देंगे। तो इसको यहां से रख कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे ये लिखो चाहे ओरिजिनल क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 के इक्वल में क्या आएगा, x, और पहले 8 को लिख लेता हूं, 8 log ऑफ x माइनस 2 माइनस 4 टाइम log ऑफ x माइनस 1 और प्लस c। 4 कॉमन इसमें लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लिया तो ये हो गया 2, 2 इसके ऊपर आ जाएगा, log ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस log ऑफ x माइनस 1 और प्लस में c, log m माइनस log n, तो दैट इज x प्लस 4 टाइम log ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल 24 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। ऑब्जर्व करने पर पता लग रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है तो cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इस वाले पोर्शन का हम एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1, तो a इंटू x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू आपका ये आएगा मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस cx प्लस d, ओके, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी जो एलसीएम लिया था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू आपका आ जाएगा x क्यूब और प्लस x स्क्वायर, ओके, इसके साथ किया, इसके साथ किया और प्लस x प्लस 1। अब इसको इसके साथ कर दो, ये आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस b और ये बन जाएगा cx क्यूब प्लस 2cx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx स्क्वायर प्लस 2dx और प्लस d। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि x का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है वो 3 है, उसका कंपैरिजन करें तो इस साइड तो है 0 और यहां हो गया a प्लस x, ये हो गया प्लस, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो इस साइड तो है 0, x स्क्वायर a आ गया और प्लस b और ये आपका आ गया 2c, ओके, और इस साइड है प्लस d, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब x का कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो अगेन आपका है 0 और x है a प्लस x और कहां है, ये रहा c, ओके, प्लस c और x है 2d, इजी, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब
हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म का कॉम्बिनेशन। तो इस साइड है आपका 1, कांस्टेंट टर्म a और b, और कौन सा है कांस्टेंट d। ये इक्वेशन नंबर आपकी 4। अब हम एक काम करते हैं, इन चारों इक्वेशन को सोल्व करते हैं और a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं, जब इसको सोल्व करते हैं। a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, d के इक्वल 0 है, d की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके स्टूडेंट, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। जब d 0 आ गया तो हम एक काम करते हैं, यहां से इन दोनों को सोल्व करते हैं, सेकंड और फोर्थ। ओके, तो सेकंड फोर्थ क्या है, a प्लस b प्लस 2c, d तो वैसे भी 0 है, इज इक्वल टू 0, और ये हो गया a प्लस b और d वैसे 0 है, इज इक्वल टू 1। इसको हम अगेन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल। 2c के इक्वल में -1 और c के इक्वल में आ गया -हाफ। ओके, c के इक्वल में -हाफ आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर। अब b की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, तो 1 के इक्वल में 1/2, b कितना है, b फाइंड आउट करना है, तो आपके पास b भी आ जाएगा हाफ। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको रफ करता हूं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। अब a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हाफ है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू ये भी आपकी हाफ है, तो dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और c x प्लस d, c को हम सेपरेट करते हैं, c की वैल्यू -हाफ है, 1/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, d का जो पोर्शन आएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि d की वैल्यू क्या है 0। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 log of x प्लस 1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -हाफ हो x प्लस 1 और -1/2, ये आपका सॉरी ये बन जाएगा f बेस fx की फॉर्म जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। ओके, तो ये बन जाएगा 1/4 log of x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 25 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस 1 का होल क्यूब। देखो स्टूडेंट ऊपर पावर कम है और नीचे देखो क्यूब आ रहा है, होल क्यूब का मतलब x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, इसका मतलब ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट ब्रेक करते हैं, सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, अब इस वाले पोर्शन का हम एलसीएम लेते हैं, सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, तो a की मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के इंटू में आ जाएगा x माइनस 1 और प्लस c। ओके, x माइनस 1 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे a इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस c। अब हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड। ये साइड 1 है, यह आपका हो गया a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, और तो एक्स स्क्वायर की कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यह आ गया a की वैल्यू 1। अब x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, तो इस साइड तो है 1 और ये हो गया माइनस 2a, और b a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। ओके, कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो इस साइड तो आपका 1 है, ओके, और a माइनस b और प्लस c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3 प्लस c, माइनस का 2 इसको शिफ्ट करूंगा तो c की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ओके, a b और c तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इनटू dx। a की वैल्यू कितनी है 1, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे dx अपॉन x माइनस 1। b कितना निकाला 3, तो 3 इंटू dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c कितना है आपका प्लस 3। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, इसका बन जाएगा log ऑफ x माइनस 1। ओके, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, देखो 3 अपॉन x माइनस 1। ओके, और ये बनेगा माइनस 3/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c। ये इसका आंसर हो। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 26, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x प्लस sin 2x। डियर स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम sin 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं। So integration of dx upon sin x plus 2 sin x cos x। क्लियर? अब पूरी एक्सप्रेशन में हम sin x को कॉमन लेते हैं, तो therefore dx upon sin x हमने कॉमन लिया, तो यहां रह गया 1 और आगे आ जाएगा 2 cos x। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा sin x इंटू dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 cos x। और sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x इंटू dx अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस 2 cos x। अब आपको पता लग गया ना कि sin से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि cos x को t लेट करूंगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन dt में चला जाएगा, तो हम यहां cos x को t लेट करते हैं, cos x = t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x dx = माइनस dt। ओके स्टूडेंट, तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन, ओके, 1 माइनस t स्क्वायर और 1 प्लस 2t। अब अगर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस t और 1 प्लस t इनटू में 1 प्लस 2t, और ये एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, तो रीसोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रीसोल्विंग इनटू पार्शियल
फ्रैक्शन। ओके, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन -1 अपॉन लिख देते हैं, -1 अपॉन 1 माइनस टी और 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, तो देयरफॉर 1 अपॉन, इसको मैं 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देता हूं डायरेक्ट, 1 प्लस 2t, इसका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2t। एक ही बात है, तीनों को लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया a इंटू 1 प्लस टी और 1 प्लस 2t, ओके, प्लस b के इंटू में आएगा 1 माइनस टी और 1 प्लस 2t और प्लस c और इसके इंटू में आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, c है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 के इक्वल में इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस 2t और इसके साथ करेंगे तो 3t बन जाएगा और प्लस 2t स्क्वायर और इसको और मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस b 1 प्लस 2t माइनस t और माइनस 2t स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस t और माइनस 2t स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज 1 माइनस टी स्क्वायर इसको लिख देते हैं। अब हम t की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, उसका कंपैरिजन करेंगे, तो इस साइड तो आपका 0 है और ये बन जाएगा 2a, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया है दोनों साइड, और ये हो गया आपका माइनस 2b और इस साइड क्या है आपका माइनस का c। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब t के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट साइड में 0 अगेन और t है यहां 3a और b, ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो इस साइड है 1 इज इक्वल टू a और b और c, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइड में कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 और ये हो गया 3a और प्लस b इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल और ये माइनस का 2a प्लस का c इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऊपर से मैं रफ करता हूं, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2a प्लस 2b, c को मैं यहां लिख देता हूं पहले, माइनस c और माइनस 2b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम अगर ऐड करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2b के इक्वल में 1 और b के इक्वल में माइनस हाफ आ गया। ओके स्टूडेंट, b के इक्वल में कितना आ गया, माइनस हाफ। अब इसको ऊपर से मैं रफ कर देता हूं, ये b की वैल्यू हाफ आ गई। अब हम एक काम करते हैं, b की वैल्यू हाफ आ गई तो a यहां से निकल जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल 3a और माइनस हाफ, तो a की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, आपको पता है 1/6। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 1/6। अब चाहिए हमको किसकी, c की, a भी है 1/6, b कितना है माइनस का 1/2 और प्लस c इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लेके स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आ गया 6 और ये बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस
आपका बन जाएगा 2/6, एलसीएम लेंगे तो 6, तो ये बन जाएगा 6 + 2 8/6, दैट इज 4/3। सी की वैल्यू आ गई 4/3। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। अब हम स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 + 2t, ओके, इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस t, b की वैल्यू कितनी थी -12 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t और c की वैल्यू थी 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + 2t। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/6 log 1 माइनस टी, क्लियर, -1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 1 + t और प्लस इसका भी 4/3 log ऑफ 1 + 2t अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस में c, तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 1/6 log ऑफ t की वैल्यू में रख देंगे, कितना है cos x, तो 1 माइनस cos x और -1/2 log ऑफ 1 प्लस cos x और प्लस 2/3 और log ऑफ 1 + 2 cos x और प्लस c, ये इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एग्जांपल 27 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² + 1 x² + 3। देखो स्टूडेंट, अगर x² को आप t लेट कर लेते हैं तो 2x dx आपका dt में चेंज हो जाएगा, तो पुट x² = t और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x dx = dt, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो dt में आ गया, dt अपॉन t + 1 इंटू t + 3। अब इसको आराम से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो रीसोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ओके स्टूडेंट, तो ये बनेगा 1 अपॉन t + 1 t + 3 इज इक्वल टू a/t + 1 प्लस b/t + 3। इस पोर्शन का एलसीएम लेते हैं, तो 1 अपॉन t + 1 t + 3 इज इक्वल टू t + 1 इंटू t + 3, ये कैंसिल हुआ, तो a इंटू t + 3, इसमें डिवाइड दिया तो t + 3 कैंसिल, आ गया t + 1। अब ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हुआ, तो 1 के इक्वल में आ गया a इंटू t + 3 प्लस b इंटू t + 1। ओके स्टूडेंट, अब हम t की वैल्यू एक बार -1 पुट करेंगे, ओके, पुट t = -1 एंड t आप रखेंगे -3, एक बार -1 एक बार -3, तो अगर -1 पुट करता हूं तो b 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 = 2a और a की वैल्यू आ गई हाफ, ओके, और जब t की वैल्यू आप -3 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, ओके, और अपने पास आ गया 1 के इक्वल में -2b, -3 पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ गई यहां से -12, क्लियर, a की वैल्यू आ गई और b। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t + 1 इंटू t + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t + 1 माइनस b की वैल्यू आपकी 1/2 और dt अपॉन t + 3। अब आराम से इसको हम इंटीग्रेट करें, क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन
t प्लस 1 t प्लस 3 के इक्वल में क्या आएगा 1/2 log ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस 3 और प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो देयरफॉर 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस c। अब स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर मैं इसमें 1/2 कॉमन लूं तो ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी बन जाएगी ना, तो 1/2 आपने कॉमन लिया तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 ओके और प्लस c। अप्लाई करो इसमें 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस c। ओके ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 28 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इनटू x द पावर n माइनस 1। स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करने की जो टेक्निक है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको x द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो x द पावर n माइनस 1 इनटू dx अपॉन x द पावर n माइनस 1 इनटू x द पावर n माइनस 1। इस पावर माइनस से ये x आपका कैंसिल हो गया। ओके सो x द पावर n माइनस 1 इनटू dx अपॉन x द पावर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे x द पावर n को t लेट कर लेंगे, x द पावर n इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n x द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt और x द पावर n माइनस 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt बाई n। ओके ये किस में कन्वर्ट हो गया dt बाई n। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, बट उससे पहले हम ये वैल्यू पुट करते हैं। सो ऊपर वाला तो आ गया dt बाई n अपॉन t और t माइनस 1। ओके सर अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, एक बार 1 बाई n को छोड़ देते हैं, तो 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू t इंटू t माइनस 1, तो a इंटू t माइनस 1 प्लस bt ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस bt। अब इसको सोल्व करते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, पुट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट 1 करते ही a 0 हो गया और अगर t की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो b 0 हो गया, तो a की वैल्यू यहां से आपको क्लियर दिख रही है माइनस 1 आएगी। ओके अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली कर रहा हूं मैं 1 बाई n dt अपॉन t इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई n। ओके a की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन t। ओके और dt प्लस b की वैल्यू है 1, तो dt अपॉन t माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट, इंटीग्रेट कर दो 1 बाई n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले इसको लिखता हूं मैं log ऑफ t माइनस 1 और माइनस log t और प्लस में c। अब हम t की वैल्यू रखेंगे और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 1 बाई n log ऑफ t माइनस 1 और t की वैल्यू क्या है x द पावर n, तो x द पावर n माइनस 1 अपॉन log t और t की वैल्यू क्या है x द पावर n और प्लस c। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट